श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय विद्यापीठ गुरुकुल महाविद्यालय में सभी ऋषि और मनुष्यों के द्वारा व्यवस्थित शास्त्र को पढ़ाया जाता है। हमारे ऋषि मनीषियों ने खगोल शास्त्र को 12 राशियों में विभक्त किया है, जिनके नाम हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। ये इन राशियों के आधार पर संपूर्ण खगोल शास्त्र के अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। और इस एक राशि को हम लोगों ने पूरे जो अब इसके बाद का जो डिवीज़न हुआ है, वह नक्षत्र के रूप में हुआ है। और 27 नक्षत्र हैं और प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 27 चौका टोटल से 108 के पार्टीशन यहाँ पर है। तो उन नक्षत्रों के नाम हैं नक्षत्राणि: अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इन 27 नक्षत्रों को हम लोगों ने इन्हीं राशियों से जोड़ दिया है, ऋषि मनीषियों ने। वो उसका किस प्रकार से है, तो हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। तो अश्विनी के 4 चरण और भरणी के 4 चरण, कृत्तिका के 1 चरण, 9 चरण मिल करके हमारे मेष राशि हो गए। फिर कृत्तिका के बचा 3 चरण, तो कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के 2 चरण, 4 और 3 7 और 2 9 चरण हो गए वृष राशि के। और मिथुन राशि के मृगशिरा के 2 चरण, मृगशिरा में 2 चरण बचे जो मिथुन राशि में आ गए। मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण, 2 और 4 6 और 3 9, ये हो गए मिथुन राशि। और फिर पुनर्वसु के 1 चरण, पुष्य के 4 चरण, श्लेषा के 4 चरण, ये 4 और 1 5 और 4 9 मिलकर के हो गए कर्क राशि। फिर मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण, 4 और 4 8 और 1 9, ये हो गए आपके सिंह राशि के। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्ता के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण, 4 और 3 7 और 2 9 मिलकर के हो गए कन्या राशि। तुला राशि के हो गए चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण, 4 और 2 6 और 3 9, ये हो गए तुला राशि। और वृश्चिक राशि के हो गए विशाखा के 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण, ये मिल करके हो गए वृश्चिक राशि। और मूल के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ के 4 चरण और उत्तराषाढ़ के 1 चरण, ये मिल करके हो गए धनु राशि। उत्तराषाढ़ के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण, 4 और 3 7 और 2 9, ये हो गए मकर राशि। और फिर धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिखा के 4 चरण और पूर्व भाद्रपद के 3 चरण, तो 4 और 2 6 और 3 9, ये हो गए कुंभ राशि। और मीन राशि के हो गए पूर्व भाद्रपद के 1 चरण, उत्तर भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण, ये मिल करके हो गए मीन राशि। तो इस प्रकार से पूरे खगोल शास्त्र को 12 राशियों में
और 27 नक्षत्रों में विभक्त किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने इन विभाजन के आधार पर सभी प्लैनेट्स के पोजीशन को एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेते थे। कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, किस राशि में, किस नक्षत्र में कौन से बच्चे का जन्म हुआ है, उसका क्या नामकरण संस्कार होगा, और ये नामकरण संस्कार के पश्चात उसके सारे कैरेक्टर, उसके भविष्य में वह बच्चा क्या करेगा, ये सारी भविष्यवाणी कर दी जाती थी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शम ओम। जय माँ।